हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और हमने रिसेंटली खत्म किया अदर देन कैश, जो कि बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था और आसान भी था और 4 नंबर के आसपास, 3 से 4 नंबर के एग्जाम में आएगा भी। आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा इश्यू ऑफ मतलब फोरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार का आप मतलब जानते हो कि जितने का शेयर उतने में बेचना। फोरफीचर का क्या मतलब होता है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि इतना जब तक आप जितना अब तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, क्या क्या पढ़ा दिया, बेसिक्स मतलब अदर दिन कैश को साइड करते हैं तो बेसिक्स, कॉल्स एडवांस, तो ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करके रखना, क्योंकि जहां पे हमने अपनी कहानी को छोड़ा था उसके आगे से हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहानी खत्म अभी हुई नहीं थी। तो बात करते हैं कॉल सिनेरियो की। व्हाट इज मीन बाय कॉल सिनेरियो? तो बोल के सर आपने बताया था कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉल के पैसे नहीं देता तो हम उनके शेयर को जब्त कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है कॉल सिनेरियो। बिल्कुल सही यही बात है। अब एक बात बताओ, उस जब्त करने की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी कि उसकी क्या एंट्री होगी? दैट इज फोरफीचर। फोरफीचर शेयर का मतलब क्या है कि अगर शेयर होल्डर कॉल के पैसे नहीं दे रहा तो उसके शेयर को कर लो जब्त, यानी फोरफीचर। यानी जो शेयर्स कॉल सिनेरियो मतलब जो बंदे पैसे नहीं देते, हम फर्दर उसके बाद उसकी कॉल को क्या कर लेते हैं? फोरफीचर। तो फोरफीचर करने की एंट्री, ठीक है। तो आज हम देखेंगे फोरफीचर ऑफ शेयर्स एट पार। स्टार्ट। तो देखो आपको यहां दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर आप ऊपर देखो स्क्रीन पर तो आपको दो चीजें दिख रही होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो एक दिख रहा है यहाँ पे फोरफीचर और दूसरा दिख रहा होगा आपको रीइश्यू। फोरफीचर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। फोरफीचर का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान पैसे नहीं दे रहा तो उनके शेयर जब्त कर लेना, दैट इज फोरफीचर। फिर ये रीइश्यू क्या है? व्हाट इज रीइश्यू? तो एक बात बताओ, अगर जैसे सपोज एग्जांपल मान लो मैंने राहुल को मैंने क्या करा, उधार में एक बाइक बेची ईएमआई पे। 10 ईएमआई थी, 25-25 हजार की 10 ईएमआई, 2.5 लाख की बाइक है। उसने 2 ईएमआई चुकाई और आगे की ईएमआई चुका नहीं रहा। तो जब वो भाई साहब आगे ईएमआई नहीं चुकाएगा तो मैं क्या करूंगा? अपनी बाइक उठा लूंगा उससे वापस, दैट इज जब्त कर लेना। अब उसको घर में सजा के थोड़ी रखूंगा, मैं तो बिजनेस है, मैं किसी और को बेच दूंगा, दैट इज रीइश्यू। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब किसी शेयर को जब्त करना फिर उसको किसी दूसरे बंदे को बेचना, दैट इज रीइश्यू। तो हम दो नई एंट्री यहाँ सीखेंगे, एक तो फोरफीचर की, एक रीइश्यू की। नया टॉपिक है तो पहले आपको एंट्री समझनी होगी, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है और रीइश्यू की एंट्री क्या होती है। जब आपको एंट्री क्लियर हो जाएगी फिर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। आज 2-3-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो याद रखना, आपका जो होमवर्क होगा मेनली बेसिकली वो ये होगा, एंट्रीज को याद करना, क्योंकि आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी। तो पहले हम एंट्री बात करते हैं फोरफीचर की। फोरफीचर मतलब जब्त करना। तो देखो भाई साहब, जब आप शेयर देते थे तो हम करते थे शेयर कैपिटल को क्रेडिट, दे रहे हैं मालिक बना रहे क्रेडिट, वापस ले रहे हैं तो शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। तो रीइश्यू मतलब क्या है? फोरफीचर की एंट्री में क्या होता है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट। और कौन सा अमाउंट? जो कॉल्ड अप होगा। कॉल्ड अप ही क्यों? क्योंकि भाई साहब जब आपने जितनी कॉल मांगी होगी उतनी बार तो उसको क्रेडिट किया होगा, वापस से तो उतने बार वापस डेबिट कर दोगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर। इसमें क्या आएगा? तो जो आपको रिसीव हो गया है, और टू अनपेड कॉल, जो जो आपको नहीं मिली होगी, अनपेड कॉल जो आपको क्या होगा? नॉट रिसीव। तो देखो यही आपकी फोरफीचर की एंट्री का मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो देखो, शेयर कैपिटल पहले एंट्री में, तो शेयर कैपिटल एंट्री याद कर लो। शेयर कैपिटल क्या है? जितना आपने कॉल्ड मांगा है, हिंदी में लिखो मांगा है, मतलब जिस बंदे का शेयर आप फोरफीचर करो उसे आपने जितना पैसा मांगा होगा वो पैसा यहाँ आएगा शेयर कैपिटल में। अब एंट्री क्वेश्चन कराओ तो अच्छे से रीड करो, याद रखना आपको एंट्री कि शेयर कैपिटल क्या जो मांगा उसमें से देखो मांगा, जैसे सपोज को 10 का शेयर है, मैंने 10 मांगे, 6 मिल गए और 4 नहीं मिले। तो 10 मांगे, 10 यहाँ, 6 मिल गए, 4 नहीं मिले। तो जितना मांगा जो मिला और जो जो नहीं मिला, ये एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू अनपेड कॉल। इस एंट्री का आप स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना मांगा है, टू शेयर फोरफीचर जो मिल गया और टू अनपेड कॉल जो आपको नहीं मिला। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लेना। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको एलैबोरेट करूँ, एग्जांपल लेके समझते बात को। सपोज करो एग्जांपल ले लो, ध्यान से देखना एग्जांपल। मान लो एप्लीकेशन की कॉल है, अलॉटमेंट की कॉल है और फाइनल। ध्यान से देखना, एग्जांपल बहुत अच्छे होते हैं। ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। अब मैं सिनेरियो लेता हूं अलग अलग। सपोज कोई बंदा है एक्स, उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। अब मुझे किसके शेयर फोरफीचर, मैं यहाँ साइड में फोरफीचर की एंट्री कर रहा हूँ। फोरफीचर की एंट्री हमने पढ़ी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर और टू जो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एक्स की बात करूं, पहले एक्स की बात करते हैं। तो देखो अगर एक्स से अगर मैं देखूं तो देखो मैंने उससे एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फाइनल कॉल मांगा, तीनों ही कॉल मांगी, यानी पूरे कितने रुपए मांगे? 10 रुपए। लेकिन मिला कितना? देखो आप ध्यान से देखो तो एक्स ने सिर्फ ये 2 कॉल दिया, देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे रहा है 2 और 3, 5 रुपए दे दिया उसने।
और क्या नहीं दिया, तो शेयर फाइनल कॉल का 5 नहीं दिया। अगर नाम ना पता चले कॉल का तो आप कॉल से नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आपको नाम पता है तो नाम डालोगे। तो देखो अगर मैं एक्स के केस में देखूं तो एक्स से मैंने 3 कॉल मांगी, यानी मांगे पूरे 10, मिले कितने 5, और फाइनल कॉल के 5 नहीं मिले। क्लियर बात है। एक वाई का देखते हैं। सपोज वाई है, उसने ये दे दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। अब देखो वाई से भी मैंने तीनों मांगा, एप्लीकेशन मांगा, अलाउटमेंट मांगा, फाइनल कॉल मांगा, यानी मांगे तो 10 है वाई से भी। लेकिन भाई साहब वाई क्या कर रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दे रहा है, सिर्फ एप्लीकेशन दे रहा है, अलाउटमेंट ऑफ आई ये दोनों कॉल नहीं दे रहा, देखो ना। तो एप्लीकेशन का दे रहा है 2, और क्या क्या नहीं दे रहा, एक तो शेयर अलाउटमेंट नहीं दे रहा 3 रुपए, और फाइनल कॉल नहीं दे रहा 5 रुपए। तो देखो एक्स वाई के केस में क्या था, 10 मांगे थे लेकिन 2 मिले और 8 नहीं मिले। एक और मान लो जेड है, कलर बदल देता हूँ, खिचड़ी बन गई। एक मान लो जेड है, उसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमने उसके शेयर यही जब्त कर लिया। बट एप्लीकेशन मांगा, दिया, अलाउटमेंट मांगा, नहीं दिया, जब्त, यही अगली कॉल मांगी नहीं, हो सकता नहीं भी। तो हमने देखो जेड से तो सिर्फ 5 ही मांगे, एप्लीकेशन और अलाउटमेंट ये दोनों ही तो मांगा भाई साहब, तो 5 मांगे, मिला कितना, तो सिर्फ 2 मिला, और क्या नहीं मिला, अलाउटमेंट के दिन, फाइनल कॉल आएगा ही नहीं। तो देखो आप एंट्री को अच्छे से एग्जाम्पल समझ रहोगे, इसको भी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। तो शेयर कैपिटल में आता है जितना आप मांगोगे, शेयर फोरफीचर में जो मिलेगा उसके नीचे जो जो कॉल नहीं मिलेगी। तो अगर मैं एक्स का केस देखूं तो एक्स से मैंने तीनों कॉल मांगी है, एप्लीकेशन भी मांगी है, अलाउटमेंट भी मांगी है, फाइनल कॉल भी मांगी है। तो पूरे 10 मांगे हैं, देखो 10 आया एक्स में, मिले हैं देखो 10 आया नहीं रहा। लेकिन आपको मिला कितना, सिर्फ तो 2 ही कॉल मिले, एप्लीकेशन अलाउटमेंट, तो 5 मिल गई, और क्या नहीं मिला, तो फाइनल कॉल का 5 नहीं मिला। लेकिन वही वाई के केस में देखूं तो उससे भी मैंने तीनों कॉल मांगी, बट दिया सिर्फ उसने एप्लीकेशन ही है। तो मांगा वाई से भी 10 है, लेकिन सिर्फ 2 रुपए ही मिल रहा है और 8 रुपए नहीं मिल रहे। वही अगर मैं जेड का केस देखूं तो देखो जेड से मैंने सिर्फ यहीं तक मांगा, यानी अलाउटमेंट तक ही मांगा, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। मतलब एप्लीकेशन मांगा उसने दिया, अलाउटमेंट मांगा नहीं दिया, वही जब्त कर लिए। सिर्फ भाई साहब 5 मांगे, 2 मिले, 3 नहीं मिले। तो ये एंट्री स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। तो यही आपका फोरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना आपने कॉल्ड अप किया है, 2 शेयर फोरफीचर जो आपको मिल गया है, और 2 अनपेड कॉल जो आपको नहीं मिला। बार बार एक एंट्री से रिपीट करो क्योंकि आपको ये एंट्री याद करनी है, ठीक है। अगले पे आते हैं, रीइश्यू की एंट्री देखते हैं। ये तो हो गया फोरफीचर। अगर बात करें रीइश्यू की, रीइश्यू मतलब किसी को बेचना। तो भाई साहब बेचने की एंट्री क्या होगी, तो देखो बेचने की एंट्री भी आपको याद रखनी है। बेचने की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें क्या आएगा, तो जिस रेट से रीसेल करें, भाई बेचोगे तो बेचने की एक वैल्यू होगी ना, किस रेट से बेचे, 10, 20, 50, 100, तो जिस रेट से बेचेंगे वो वैल्यू आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीचर जो आपको उस पे जब रीइश्यू कौन करते हैं, जो सा शेयर आपने फोरफीचर किया तो उस पे पहले मिला होगा ना आपको फोरफीचर के टाइम, तो वो अमाउंट। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आता है पेड अप वैल्यू। अगर क्वेश्चन में स्पेशली पेड अप तो अच्छी बात है, मतलब 90% क्वेश्चन में लिखा मिलेगा फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है उसकी फेस वैल्यू लेनी, मतलब जितने का शेयर वो वैल्यू लेनी है। और 2 कैपिटल रिजर्व, ये आता है बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल रिजर्व ये आप क्या करोगे, बैलेंस निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, बैलेंस। तो क्या आपकी एंट्री याद रखनी, एंट्री देखो रखो आप, अब एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आएगा जिस रेट से आप बेच रहे हो। शेयर फोरफीचर जो आपको उस पे ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि जब्त करे हुए शेयर को तो वापस बेचोगे, तो जब्त करने टाइम भी तो कुछ मिला होगा फोरफीचर जब एंट्री करोगे। तो शेयर फोरफीचर जो आपको मिल गया। 2 शेयर कैपिटल जो उसका फेस वैल्यू है, अगर किसी क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू देखिए, 90 पेड अप, 80 पेड अप, क्वेश्चन आप रिलेट करोगे अभी, तो पेड अप स्पेशली दिया तो पेड अप लेना, वरना फेस वैल्यू लेनी है, और जो बैलेंस बच गया वो कैपिटल रिजर्व। तो ये एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 कैपिटल रिजर्व। मैं एक सिनेरियो एग्जांपल से समझाता हूं आपको, अलग अलग कंडीशन। एंट्री आपने पढ़ ली है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल। ये एंट्री है। एंट्री पहले थी तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। पहला केस, मान लो 10 रुपए का शेयर पेड अप है, 4 पेन से मिल गया, मैंने 6 में बेचा। देखो डेबिट का 10, क्रेडिट का 10, कुछ बचा ही नहीं बैलेंस। देखो डेबिट में भी 6, 4, 10, ये दोनों क्रेडिट वाले हैं, यहाँ भी 10, तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो नहीं बचा। दूसरा केस, मान लो 10 का शेयर था, 4 पेन से मिल गया था, मैंने 8 में बेचा, तो 2 रुपए बैलेंस बच गया। क्रेडिट का 10 था, डेबिट का देखो 8 और 4 12, तो 2 रुपए का बैलेंस आ गया, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तीसरा केस, मान लो 10 का शेयर था, 4 पेन से मिल गया, मैंने 12 में बेचा। ओहो हो, ध्यान से समझो बात को। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पे शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट किसमें हो, बैंक में, तो उस केस में एक चीज और आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मतलब आपने उसको बुद्धू बनाया, एक तो पुराना, ऊपर से ज्यादा में बेच रहे हो, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी शेयर कैपिटल से ज्यादा बैंक में अगर आता है, दैट इज आप प्रीमियम पे शेयर को इशू कर रहे हो, तो जितना भी इस बैंक में ज्यादा होगा शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा, फिर जोड़ो घटाओ, जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व। मतलब एंट्री तो फिलहाल यही है, इशू की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू कैपिटल रिजर्व।
बट इफ एनी केस अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बैंक का अमाउंट शेयर कैपिटल से ज्यादा है तो उसमें एंट्री में एक चीज और जुड़ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिस्क। तो ये आपकी दूसरी एंट्री, इसको भी लिख लो। आपको 2 एंट्री याद रखनी है और इसमें कहां पे कौन सा अमाउंट आएगा वो याद रखना है। इस चीज को अभी अगर आप मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको याद तो होगी नहीं, तो इस एंट्री को सामने खोल के बैठो, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे तो आप अच्छे से डिस्कशन कर पाओगे। बाकी अगली क्लास के लिए अगले लेक्चर में जब मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, 5-6 क्वेश्चन अगले लेक्चर में और 2-3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिए, तो आपको बेसिकली जब तक ये एंट्रीज याद रख लेनी, आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 5 बार जितना सुनना सुन लो, बस आपको याद रखें कि हाँ शेयर फोरफिचर की एंट्री में किस में कौन सा अमाउंट आता है, इशू की एंट्री में किस में कौन सा अमाउंट आता है और इनकी एंट्रीज क्या है। 2 ही एंट्री, ज्यादा तो है नहीं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पहले समझते हैं क्या बोला गया। लिखा है जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ वैल्यू 10, मतलब 10,000 शेयर इशू किया, 10 का है क्या, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना बोला हुआ है भाई साहब, 3। अलॉटमेंट पे भी 3 बोला हुआ है, देखो ये एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और लास्ट कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल 4 रुपए की। ये 3 कॉल है और 10,000 भाई शेयर है। फिर क्या, ऑल अमाउंट वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑफ 100 शेयर, सारे पैसे मिल गए, बस यहाँ पे 100 शेयर पे एरियर है। दी शेयर, देखो ये यहाँ तक की एंट्री आप पहले से जानते थे। ये अगर मैं यहाँ से बोलूं यहाँ तक आपको एंट्री करने को, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, यहाँ पे एरियर 6 एंट्री जो होती है, 6 एंट्री होती है ना, ये आपके लिए पुरानी है। आप बोलोगे सर ये तो हमें आती है, बस देखो आगे नया क्या बोला, देखो ये नया आ गया। दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स एंड रीसोल्ड, और 500 में बेच दिया। तो ये लाइन पहले नहीं हुआ करती थी, तो ये आपको एक्स्ट्रा करना। तो पहले आप ये 6 एंट्री तो आप कर लेना, वो मैं करके दिखा रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 6 एंट्री हो जाएगी। अब देखो बात आती है फोरफिचर की। एक बात बताओ, किसको फोरफिचर करोगे, जो पैसे नहीं देते। तो नहीं देने वाले कितने लोग हैं, ये 100 लोग हैं। ये 100 लोग ही तो ऐसे जो पैसे नहीं दे रहे, तो इन 100 शेयर को आपको फोरफिचर करना है। फोरफिचर की एंट्री आपने पढ़ी, एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर, और इसमें आता है जितना मांगा। तो देखो हमने ये भी मांगा है, ये भी मांगा है, क्योंकि 100 शेयर तो यहाँ पे लेकर मतलब तीनों कॉल मांगी तो 10 मांगा, यानी 1000 रुपए। 2 शेयर फोरफिचर मिला कितना भाई, देखो ये दोनों कॉल मिल गए, क्योंकि वो फाइनल कॉल के 4 नहीं दे रहा था, तो ये 2 2 4 मतलब 3 3 6, तो 100 शेयर पे 6 मिल गया, 600 रुपए आपको मिल गया। ये नई एंट्री है, बाकी 6 एंट्री पुरानी है। और क्या नहीं मिला, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, कितना, तो 100 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 4 नहीं मिले, 400 रुपए आपको नहीं मिला। ये आपकी फोरफिचर की एंट्री हो गई। अब इसको रीइश्यू के लिए बोला कि हमने 5, देखो पर शेयर नहीं बोला, सीधा बोला 500 में बेच दिया। और बेचने की एंट्री आपको पता ही है, एंट्री याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व। अब अमाउंट हमने सीखा कैसे भरना है भाई साहब, तो बैंक का जितने ग्रेड से जाता, हमने क्वेश्चन लिखा 500 में बेचा, 500 आ गया। फोरफिचर मतलब जो मिल गया, तो 100 शेयर और एक पे कितना मिला था, तो 6 रुपए मिला था। ये देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 600 मिला है, 600 आपको मिल गया। फुल्ली पेड अप बोला है, फुल्ली पेड अप का मतलब उसकी फेस वैल्यू, यानी 10 रुपए का शेयर है तो 1000 यहाँ आ गया। अब देखो डेबिट का है 1100, क्रेडिट का 1000, तो 100 रुपए का कैपिटल रिजर्व आ गया। इसी के साथ तो क्वेश्चन खत्म हो गया। एक कैपिटल रिजर्व निकालना होगा। और एक बहुत अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन आप करोगे बुक के, तो ये बुक का ही वैसे तो बुक का क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 नंबर है बुक का, नहीं वाली। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कैपिटल रिजर्व का आंसर देगा, आप मिला सकते हो। बाकी आप मुझसे चेक करा लेना, कोई डाउट होता तो इस क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होगा। एंट्री भी क्लियर होगी कि एंट्रीज का क्या खेल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी। जो क्वेश्चन मैं कराता हूं उनको जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन करा दूंगा आपको एक टॉपिक पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको आराम से। चीजों को कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ के चलोगे तो बहुत आसान है आपके लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बैठा हूं यहाँ पे आपके सारे सोल्यूशन, सारे डाउट सब कुछ सॉल्व करने के लिए। बस जैसा बोला वैसा पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो हमें याद करोगे, और आपसे ही हम है और हमसे आप हो। हमसे तो आप नहीं, पर हम आपसे हम है, ठीक है। ले लिया, चलो देखो बात समझते थोड़ा सा। देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक जैसे ये, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कितने शेयर से ये कॉल थी, यहाँ पे एरियर हुआ, तो आपको यहाँ पे सारी एंट्री करनी पड़ी है। देखो 6 एंट्री तो पहले पुरानी वाली जो थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कॉल की, फिर फोरफिचर और रीइश्यू, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे सिर्फ फोरफिचर और रीइश्यू के बारे में ही बोला गया होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फोरफिचर और रीइश्यू की ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, तब आप सारी एंट्री तो नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको सिर्फ 2 ही एंट्री करनी पड़ेगी, फोरफिचर और रीइश्यू की। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई यहाँ तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। देखो ये मैक्स लिमिटेड फोरफिचर 500 शेयर्स ऑफ 100 each for the non-payment of first call 20 and final call 25। बस लिखा है 500 शेयर हम फोरफिचर कर दे, क्यों,
क्योंकि 20 रुपए 100 का शेयर है, लेकिन फर्स्ट कॉल के 20 नहीं दे रहा और 25 वो फाइनल कॉल के नहीं दे रहा। तो एक बार बताओ, ध्यान समझो, 100 रुपए का मतलब 100 मांगे हमने, ये तो बात चलेगी, पता चले क्यों। देखो 100 का शेयर है, फर्स्ट कॉल 20 और फाइनल कॉल 25, ये दो कॉल नहीं दे रहा। फाइनल कॉल तक मांगने का मतलब हमने सारी कॉल मांगी, यानी हमने मांगे भाई साहब पूरे 100, जिसमें से 20 और 25 45 वो दे नहीं रहा, तो उसने 55 दिया होगा। इसकी बात क्लियर है, हो गया। फोरफीचर की एंट्री किससे कर दी है बस। तो देखो फोरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, कितने शेयर है 500, कितना मांगा 100, 50,000। 2 शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में क्या आता है जो मिल गया, तो साफ सीधी बात है, आपको कितना मिला 55, तो 500 इंटू 55, क्लियर ना। 55 कैसे आया, क्योंकि साफ साफ वहां लिखा हुआ था कि वो फर्स्ट और फाइनल, फर्स्ट कॉल के 20 नहीं दे रहा, फाइनल कॉल के 25, यानी अगर 100 में से 45 नहीं दे रहा तो 55 दिया होगा। और क्या क्या नहीं मिला, तो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला और शेयर फाइनल कॉल नहीं मिला। फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर पे कितना नहीं मिला 20, और फाइनल कॉल पे 500 शेयर पे 25, तो 500 इंटू 20 10,000, 500 इंटू 25 12,500। ये देखो आपकी फोरफीचर की एंट्री होगी। क्लियर बात, क्या था 100 का शेयर था, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो 100 का ये शेयर था, 100 में से 45 नहीं मिले थे, फर्स्ट कॉल के 20 और फाइनल कॉल के 25, तो 55 मिल गया था, हमने एंट्री पास कर दी, फोरफीचर हो गया। क्लियर बात, यहाँ पे देखो आप सारी एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी क्या बताएगी कितने कॉल है, कितने टोटल शेयर है, सिर्फ इतना ही बोला कि 500 शेयर फोरफीचर कर बस। अब इनको रिश्यू के लिए देखो क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ हम 500 फोरफीचर के, लेकिन हम सिर्फ 250 ही इशू कर रहे हैं, लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 250 ऑफ दिस शेयर्स वर इशू एट 50 पर शेयर, इसमें से 250 शेयर बेच दे, तो बेचने की एंट्री पहले तो लिखो, फिर अमाउंट की तो बात की बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल और 2 कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है। देखो 250 शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, और कितने के रेट से, तो 50 के रेट से, तो 250 इंटू 50 तो यहाँ गया 250 इंटू 50, 250 इंटू 50 12,500। अब एक बात ध्यान समझना, आपको मिला है 27,500, लेकिन आप ये पूरा 27,500 यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि 27,500 आपको 500 शेयर पे मिला है, लेकिन आप तो भाई साहब 250 बेच रहे हो, तो आपको जब अगर कम शेयर बेचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने सारे बेच दिए थे तो पूरा अमाउंट आ गया था, पर अगर मैं 250 बेच रहा हूं तो 250 इंटू 55 करूंगा, तो यानी 13,750 में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा 2020 सीबीएसई में, ठीक है। और फुल्ली पेड अप है तो 250 इंटू 100, फुल्ली पेड अप लिखा था, कोई पेड अप वैल्यू लिखे, फुल्ली पेड अप, ये देखो, तो जब भी फुल्ली पेड अप लिखेगा तो पूरी फेस वैल्यू लिखना, अगर कुछ स्पेशली पेड अप लिखा होता तो वो लिखते। तो देखो 12,500 प्लस 13,750, अमाउंट समझ आ रहा है कैसे कैसे आ रहा है, क्योंकि अमाउंट ही समझना है, एंट्री तो आप याद कर लोगे, 2 4 10 क्वेश्चन करोगे, अमाउंट समझना है। तो ये हो गया आपका फोरफीचर, ये हो गया आपकी रेशियो। अमाउंट क्लियर है, किसी भी अमाउंट पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जब आपका कमेंट देखूं तो आपको रिप्लाई जरूर दूंगा कि हाँ यहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, लेट्स देख लो। और हम लोगों ने अपना लाइव सेशन वाला भी अपना सेटअप तैयार कर लिया, तो अगर आप लोग को लगता है, मतलब आने चाहिए ना कमेंट कि हम लाइव है तो बच्चे हो डाउट्स के लिए, तो दिखता है कि मुझे अगर ऑडियंस है तो एग्जाम टाइम पे मैं लाइव आऊंगा, अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हो। तो जब तक आप तैयारी कर लो अच्छे से, अपने डाउट जमा कर लो। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, नो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आज के लिए रखा था, ज्यादा नहीं। ये 3rd क्वेश्चन आपका, ये भी भाई बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से क्या कहा गया भाई साहब। ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट, लिखा है अल्फा लिमिटेड फोरफीचर 900 शेयर, 900, यहाँ भी छोटे वाले क्वेश्चन है, 900 शेयर फोरफीचर करने हैं ऑफ 100 ईच, एक शेयर 100 रुपए का है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30, अलॉटमेंट का 30 नहीं मिला, एंड फर्स्ट कॉल 20। देखो 30 रुपए तो अलॉटमेंट के नहीं मिल रहे और फर्स्ट कॉल के 20 नहीं मिले, नहीं 50 रुपए तो आपको मिले नहीं। और देखो फाइनल कॉल 25 हैज नॉट बीन, और फाइनल कॉल के 25 आपने मांगे नहीं। देखो आपको ध्यान समझो, बात को समझना ध्यान से, फोरफीचर कर लेंगे, रेशियो तो बात की बात है। 100 रुपए का शेयर था भाई, फाइनल कॉल के 25 आप नहीं मांग रहे, सेकंड एंड फाइनल कॉल के, तो 100 में से 25 तो आपने मांगे ही नहीं, तो मांगे कितने, तो कॉल्ड अप हो गया 75। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट होगा कि 100 में से 25 नहीं मांगे तो 75 मांगा है, और 75 में से आपको 50 तो मिले नहीं, तो मिले कितने होंगे 25, हो गया। यही तो चाहिए, क्या मांगा क्या मिला, क्या नहीं मिला, तो 75 मांगा 20 25 मिला, 50 नहीं मिला, कर दो एंट्री फोरफीचर की भाई, हो गई। बोलो सर हो गया खत्म। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, तो 900 शेयर, कितना मांगा 75, 2 शेयर फोरफीचर कितना मिला,
तो 25, और क्या क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट भी नहीं मिला था ना, तो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला पहला, और शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट भी नहीं मिला है आपको, और शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। अमाउंट भी डाल देंगे, तो 900 पे यहाँ के मिले 20 नहीं, अलॉटमेंट के 30, फर्स्ट कॉल के 20, 27,000, 18,000, कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेटर का रकम नहीं रहा, 900 इंटू 25, 22,500, और ये है 900 इंटू 75, 67,500। यार मैं जनरल के फॉर्मेट में करोगे आप, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट, कौन से फॉर्मेट वाला रहेगा। अब देखो रिश्यू करना है, पहले रिश्यू की एंट्री में लिख देता हूं आपके लिए, कलर चेंज कर देते हैं। रिश्यू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है। अब देखना ध्यान से, देखो कुछ एक्स्ट्रा है तभी मैं कुछ लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा नहीं होता तो क्यों लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है The forfeiture shares were issued at 90 per share 75 पेड अप, यहाँ पे पेड अप वैल्यू दी है 75 पेड अप, और सारे बेचे तो 900 और 75 पेड अप, तो पेड अप यहाँ आता है, तो 900 इंटू 75, देखो पेड अप नहीं लिखा होता तो फुल्ली पेड अप होता, हम फेस वैल्यू लिखते हैं, पर यहाँ पेड अप दिया इसलिए इतना आया। अब बेच कितने में से 90 और 90 के रेट से बेचे 81। देखो एक कंडीशन देखो ध्यान से, इससे ज्यादा अमाउंट यहाँ आ गया, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट बैंक में आ जाए तो उस केस में एक चीज और आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया ना यहाँ पे। तो देख लो 81,000 डेबिट में उसका है और 67 उसका है, नहीं 13,500 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर बात, क्या था, शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट जब भी बैंक में आएगा तो प्रीमियम आएगा, तो यहाँ देखो शेयर कैपिटल से ज्यादा अमाउंट बैंक में है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब बाकी लिखना ना, कलर बदल के लिखते हैं। फॉरफीचर कितना मिला था भाई, तो 900 इंटू 25। देखो एक बात ध्यान रखना, जितने शेयर आप फॉरफीचर करोगे उतने ही रिश्यू कर दो, सीधा ये वाला अमाउंट उठा के डाल सकते हो क्योंकि वही अमाउंट आएगा। लेकिन अगर कम कर रहे हो, ज्यादा तो कर नहीं सकते, कम करोगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। अब जोड़ लो घटा लो, जो बचेगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, क्लियर बात, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई डाउट तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैंने इसमें आपको बेसिकली दो एंट्री बताई, फॉरफीचर और इशू की एंट्रीज, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन कराया। तो आपको मैं फिर भी यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले जो भी एंट्रीज है उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। सारी दो एंट्री है, ज्यादा एंट्री तो है नहीं, दोनों एंट्री को याद कर लो, और ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन कराया सिनेरियो समझने के हिसाब समझ लो। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो मैं कराऊंगा आपको, उसमें मैं कुछ सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स, जिससे कि आपको ये चीजें और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।